नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एंजाइटी डिसऑर्डर्स के बारे में। दोस्तों, एंजाइटी का मतलब है घबराहट, चिंता या बहुत ज़्यादा बेचैनी का होना। दोस्तों, एंजाइटी एक नॉर्मल इमोशन है। जब भी हम किसी नए काम को करने जा रहे होते हैं या थोड़ी बहुत एंजाइटी हम सब में होती है। अब जब ये घबराहट, बेचैनी या किसी बात का बहुत ज़्यादा डर हमें ज़रूरत से ज़्यादा होने लगे और ये परमानेंट हो जाए तो उसे एंजाइटी डिसऑर्डर या मानसिक तनाव यानी डिप्रेशन बोलते हैं, जो कि एक तरीके की मानसिक बीमारी है। इस वीडियो में हम एंजाइटी डिसऑर्डर्स के बारे में और ज़्यादा जानने की कोशिश करेंगे और उसका ट्रीटमेंट होम्योपैथिक मेडिसिन से हम कैसे करते हैं उसके बारे में आज हम जानेंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो एंड तक देखिए। दोस्तों, ज़रूरत से ज़्यादा एंजाइटी होने की वजह से हम अक्सर अपने काम को अवॉइड करना शुरू कर देते हैं। काम में मन ना लगना एंजाइटी का पहला लक्षण है। काम को अवॉइड करना, लैक ऑफ कंसंट्रेशन और मानसिक तनाव महसूस करना। अगर छोटे बच्चे हैं तो वो स्कूल जाना पसंद नहीं करते और स्कूल जाना अवॉइड करते हैं। अक्सर लोग फैमिली गेट टुगेदर्स में या अपने दोस्तों के साथ रहना पसंद नहीं करते। उन्हें लगता है क्योंकि अगर वो बाहर जाएंगे तो लोग उनका मजाक बनाएंगे या लोग उनके पीछे से उनकी हंसी उड़ाते हैं और उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं या उन्हीं को नोटिस कर रहे हैं, जिसके कारण वो बहुत ज़्यादा तनाव महसूस करना शुरू कर देते हैं और अक्सर ऐसी जगहों पर जाना अवॉइड करते हैं। इससे मरीज की घबराहट और बेचैनी और ज़्यादा बढ़ जाती है। अब दोस्तों, हम बात करते हैं कॉज ऑफ एंजाइटी। एंजाइटी होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम जेनेटिक्स। दोस्तों, एंजाइटी डिसऑर्डर पारिवारिक भी हो सकता है, जैसे कि माँ से अपने बच्चे में या फिर पिता से बच्चे को एंजाइटी डिसऑर्डर हो सकता है, यानी मानसिक बीमारी हो सकती है। दूसरा बात करते हैं ब्रेन केमिस्ट्री। कुछ रिसर्च के अनुसार एंजाइटी डिसऑर्डर ब्रेन के फॉल्टी सर्किट की वजह से भी हो सकता है, जो कि हमारा फियर या इमोशंस को कंट्रोल करते हैं। अब फॉल्टी सर्किट होने की वजह से हमारा जो ब्रेन है वो फियर या इमोशंस को नॉर्मली कंट्रोल नहीं कर पाता और हम एंजाइटी डिसऑर्डर का शिकार हो जाते हैं। दोस्तों, एंजाइटी का अगला जो कारण है वो है एनवायरमेंटल स्ट्रेस। जैसे हमारे जीवन में ऐसे कुछ हादसों का हो जाना जिनकी वजह से इंसान अपना मानसिक संतुलन खो बैठता है और तनाव में चला जाता है, जिसके कारण एंजाइटी हो सकती है। और एंजाइटी डिसऑर्डर्स की बीमारी यानी मानसिक बीमारी मरीज़ को हो सकती है। दोस्तों, एंजाइटी डिसऑर्डर का अगला कारण है ड्रग विड्रॉल और अब्यूज़। कुछ ड्रग ओवर यूज़ या अत्यधिक नशे की लत भी एक्सेसिव एंजाइटी का कारण हो सकती है, जिसमें आ जाता है अल्कोहल अब्यूज़ और ड्रग अब्यूज़। दोस्तों, बहुत ज़्यादा काम का स्ट्रेस होना या बहुत देर तक अगर आप जागते हैं तो भी आपको एंजाइटी हो सकती है, तो ये भी एक एंजाइटी का मेन कारण है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ एंजाइटी, जिसमें सबसे पहले आता है जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर। इसमें मरीज़ को बिना किसी कारण या छोटी छोटी बात पर बहुत ज़्यादा घबराहट, डर या बेचैनी महसूस होती है। दूसरा एंजाइटी का टाइप है पैनिक डिसऑर्डर। इसमें अचानक से मरीज़ को बहुत ज़्यादा डर महसूस होना और पैनिक अटैक्स आना शुरू हो जाता है। पैनिक अटैक के समय मरीज़ को बहुत ज़्यादा पसीना आता है
छाती में दर्द रहता है या सांस लेने में परेशानी हो सकती है। मरीज़ की धड़कन बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है या हार्ट अटैक जैसे लक्षण भी मरीज़ में आ सकते हैं। दोस्तों, एंजाइटी की नेक्स्ट टाइप है सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर, जिसको सोशल फोबिया भी बोलते हैं। जब आप अपने रोज़ के काम या रूटीन वर्क में भी घबराहट महसूस करने लगें और आप अपनी इमेज को लेकर बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्शियस हो जाएं, आपको लगने लगता है कि सब आप लोगों को नोटिस कर रहे हैं और आपका मजाक उड़ा रहे हैं, जिसके कारण आप अपने आप को बहुत छोटा महसूस करते हैं और सोशल गैदरिंग्स में जाना अवॉइड करते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट टाइप ऑफ एंजाइटी डिसऑर्डर है स्पेसिफिक फोबियाज। जब आप किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट या सिचुएशन में होते हैं तो आपको एंजाइटी अटैक्स आते हैं, जैसे हवाई जहाज़ में बैठना या ऊंचाई से डर लगना या बहुत ज़्यादा भीड़ होती है तो पेशेंट को बहुत ज़्यादा एंजाइटी महसूस होती है और वो इन सब को अवॉइड करना शुरू कर देता है। दोस्तों, ऐसी सिचुएशन को मेडिकल लैंग्वेज में एगोराफोबिया भी बोलते हैं। इसमें आपको लगता है कि आप ऐसी जगह बंद हैं जहां से निकल पाना बहुत मुश्किल है और आप ऐसी जगह से निकल नहीं पाएंगे, तो आप अपने आप को बहुत ज़्यादा लाचार और असहज महसूस करते हैं, जिसकी वजह से आपको एंजाइटी होती है। दोस्तों, नेक्स्ट एंजाइटी टाइप है सेपरेशन एंजाइटी। जब आप अपने किसी बेहद करीबी या जिससे आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं उससे बिछड़ने का हमेशा डर बना रहता है और आप चाहते हैं कि वह हमेशा आपकी नज़रों के सामने रहें, इसे सेपरेशन एंजाइटी बोलते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट ऑफ एंजाइटी डिसऑर्डर। सबसे पहले मरीज को अपने लक्षणों को पहचानना ज़रूरी है और अगर उसको लगता है कि उसको एंजाइटी डिसऑर्डर या किसी भी मानसिक बीमारी का शिकार है तो उसको अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना चाहिए और अपनी डिटेल मेडिकल हिस्ट्री अपने डॉक्टर को देनी चाहिए। अब डॉक्टर काउंसलिंग करेंगे और आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे। उसके साथ पेशेंट को उन लोगों को साथ रहना चाहिए जो कि उसकी बात सुनते हैं और उसको समझते हैं, ताकि पेशेंट को मेंटल सपोर्ट हमेशा मिलती रहे। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि हम होम्योपैथिक मेडिसिन से एंजाइटी डिसऑर्डर को कैसे परमानेंटली ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, होम्योपैथिक मेडिसिन्स ना केवल शरीर की बीमारी बल्कि मानसिक बीमारी में भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहती हैं। होम्योपैथिक दवाइयों की मरीज़ को लत नहीं लगती है और मरीज़ की बीमारी जड़ से ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं उस होम्योपैथिक मेडिसिन की जो कि एक्यूट अटैक ऑफ एंजाइटी को कंट्रोल करने के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। वो है एकोनाइटम नेपुलस। दोस्तों, एकोनाइटम नेपुलस एक बहुत ही अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन है। एकोनाइट एक्यूट एंजाइटी के अटैक को कंट्रोल करने के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। अब इसके जो सिम्टम हैं वह है एक्यूट एंड सडन फियर ऑफ डेथ। मरीज़ को बहुत ज़्यादा अचानक से डर महसूस होता है और उसको लगता है कि उस डर की वजह से वो मर जाएगा। मरीज़ को पैनिक अटैक आ जाते हैं और उसको सांस लेने में परेशानी, सीने में दर्द और बहुत ज़्यादा पसीना आता है। मरीज़ को लगता है कि उसको हार्ट अटैक आ जाएगा और वो मर जाएगा। अगर पेशेंट के अंदर ऐसे सिम्टम हैं तो एक्यूट अटैक के लिए आप एकोनाइट को यूज़ कर सकते हैं। अब इस दवा को आप 30 पोटेंसी में फ्रीक्वेंटली रिपीट करिए जब तक आपको पैनिक अटैक आना बंद नहीं हो जाता। दोस्तों, होम्योपैथी में एकोनाइट के अलावा और भी बहुत सारी मेडिसिन्स हैं जो एंजाइटी के लिए दी जाती हैं। इसके लिए कॉज ऑफ एंजाइटी और सिम्टम्स पेशेंट के अंदर क्या है ये और मेडिकल हिस्ट्री ये जानना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, हिस्ट्री और कॉज को देखते हुए ही मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाती है, इसीलिए आपको अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना चाहिए ताकि जो आपकी बीमारी है उसका कारण पता चल सके और आपकी हिस्ट्री है
उसके अकॉर्डिंगली ही आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाती है। दोस्तों, कई बार ये देखा गया है कि मरीज़ को अगर कोई गंभीर बीमारी है और जिसके लिए वो बहुत लंबे समय से इलाज करवा रहा है, तो उसके बाद एंजाइटी अटैक्स आना शुरू हो जाते हैं। इसीलिए दोस्तों, मेडिकल हिस्ट्री देना एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है ट्रीटमेंट का। आप अपने डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट करिए और अपनी बीमारी के बारे में आप डिटेल में बताइए, ताकि जो आपका इलाज है वो पूरी तरीके से और अच्छी तरीके से हो सके। दोस्तों, अगर आपको ये मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे इस चैनल को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।